हजरत मोहम्मद और उनके समस्त परिवार साथी पर शांति और आशीर्वाद रहे। भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महामहिम गण, माननीय व्यावसायिक नेता, देवियों सज्जनों, दोनों ही तरफ से सम्मानित सभी उपस्थितिगण, आप सभी पे शांति बने रहे। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने सम्मानित सहयोगियों की ओर से महामहिम और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक अभिनंदन और गर्मजोशी से स्वागत करना चाहूंगा। आपके इस उपस्थिति से लिए जो ये ओमानी भारतीय व्यापार मंच में भाग लेने के लिए मैं कहूंगा कि आपका जो दूसरा घर है ओमान, उसमें आपके गरिमामय उपस्थिति से हम बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ये सम्मेलन हमारे देश की आपकी इस यात्रा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के अतिथि के रूप में हो रही है। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा है और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसे में हम दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच सतत सहयोग के विकास में व्यापक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति की आशा करते हैं। हम एक साझा जागरूक दृष्टि के स्तंभ पर भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के मार्गदर्शन तथा मित्र राष्ट्र भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। ये तब हुआ था सितंबर के 2023 के सितंबर में, जब हमारे सुल्तान गए थे। महामहिम प्रधानमंत्री जी सल्तनत ओमान और भारत गणराज्य प्राचीन काल से स्थापित सुदृढ़ व्यापारिक संबंधों और सहयोग की भावना को साझा करते आए हैं। आज ये संबंध, जो एक गहरी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य उन्मुख दृष्टि से समृद्ध है, दूरदर्शी राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा अधिक सशक्त हो रही है। भारत गणराज्य हमारा सबसे अग्रणी 3 देश है और हमारे जो विदेशी निवेश है उनमें से टॉप 10 देशों में से है। हम यहाँ पे एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हमारे जो क्षितिज है आर्थिक और निवेश के सहयोग का, उसको हम और उसका विस्तार करना चाहेंगे। और हम जो सेपा के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पे बल देंगे। ये बहुत ही सामरिक और आशावादी एक समझौता है। यह समझौता हमारी साझे विजन को प्रतिबिंबित करता है कि हम अपने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का और विस्तार करना चाहते हैं, जिससे कि हम दोनों देशों के लोगों का लाभ हो। और हम आशा करेंगे कि ये फोरम ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो उसे हासिल कर सके और इसमें जो निजी क्षेत्र हैं वो भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए हम एक ओमानी कम्युनिटी की स्थापना करेंगे जिनको इस समझौता का पूरा लाभ हो, और जो ओमानी इंडियन जॉइंट बिजनेस कम्युनिटी है वो इस काम को फॉलो अप करेगी, ताकि जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम हासिल कर सकें। हम आशा करते हैं कि ओमानी भारत साझेदारी में और व्यापक क्षितिज भी शामिल होंगे, जैसे कि संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्र भी। इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये जो मंच है इसे अपने अग्रणी लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो ये बैठक एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है निजी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ओमान और भारत के जो बिजनेस जगत के लोग हैं उन्हें भी लाभ होगा। अंत में एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अल्लाह से शांति और कृपा की आशीर्वाद की आशा करता हूं, हमारे लिए भी और भारत गणराज्य के लिए भी। और हम उन सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मंच में योगदान किया है। हम आशा करते हैं कि सारे बिजनेस लीडर को सफलता प्राप्त हो और दोनों देशों के बीच में
जो व्यापार और निवेश के संबंध है वो और मजबूत हो। हम चाहेंगे दोनों ही देशों का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister for Foreign Affairs, my good friend and brother, His Excellency Kes, with whom I've worked over the last couple of years relentlessly so that we could all celebrate today, Shri Ajit Doval, Shri Pankaj Khimji, one of the most prominent Indians who's been in Oman for now 6 generations and has stood at the forefront of strengthening the relations between Oman and India. Distinguished Excellencies, Ministers and Captains of Industry from India and Oman. A very good morning to all of you. Namaste. It is indeed an honor to address the distinguished gathering at the Oman-India Business Summit on a day when both countries are at the cusp of witnessing a watershed moment in our millennia-old relationship. Today, we will be signing the Oman-India Comprehensive Economic Partnership Agreement, which is the culmination of our shared vision and dedicated efforts to build a mutually prosperous future for our people. Our bilateral trade has crossed $10 billion, but that's just the beginning. We have miles to go and lots of achievements that await us. Now, our focus must shift to a more diversified and resilient economic partnership, be it in trade, investments, tourism, and mutual cooperation in innovation and technology. Friends, the CEPA will act as an enabler of a more ambitious future by offering duty-free access, addressing trade barriers, and simplifying rules. It will allow our exports to be more competitively priced in each other's economies. We invite Omani business persons to leverage India's vibrant market, while Indian businesses will find Oman as a strategic gateway to the Gulf, Africa, and West Asia. The Comprehensive Economic Partnership would facilitate greater market access for our professionals and firms, supporting Oman's Vision 2040. I also wish to acknowledge the 700,000 strong Indian diaspora in Oman, the living bridge of our relationship. The CEPA allows fair and predictable visa regime and labor mobility for our skilled workforce while fully respecting Oman's sovereign employment policies. The fact that this is Oman's second FTA with a country directly, an FTA that they are entering into after nearly 20 years, the last being in 2006, demonstrates the importance that Oman places to the India relationship and correspondingly India's own commitment to work with our friends in Oman to further strengthen this relationship and elevate it to much higher levels. I'm confident that today's signing of the CEPA will be a harbinger of a new chapter in the India-Oman relations. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us today. Thank you very much to all the Indians who have come from India in a large business delegation. And thank you to all the Omanis business persons who have demonstrated their strong support for the CEPA. And I'm indeed grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us the confidence, the guidance, and continuously
ensuring that this relationship elevates to higher levels. I'm grateful to him for sparing his time to be at the Business Forum, and I'm sure we are all eagerly looking forward to his words of wisdom. Thank you very much. Your Excellency, Quraish Al Yusuf, Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे 7 वर्ष बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है और आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इस बिजनेस समिट के लिए आपकी गर्मजोशी मेरा भी उत्साह बढ़ा रही है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। फ्रेंड्स, भारत की प्रगति हमेशा शेयर्ड प्रोग्रेस की कहानी रही है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। आज भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अवसर है, लेकिन ओमान के लिए तो एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि हम पक्के दोस्त तो है ही, मैरीटाइम नेबर भी है। हमारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है और हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे में भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है। फ्रेंड्स, आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसीज नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। फ्रेंड्स,
जब पॉलिसी क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी नया विश्वास मिलता है। एक तरफ हम पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ऐसे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया अभियान को लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने और ताकत दी है। गवर्नेंस पेपरलेस हुई है, इकोनॉमी कैशलेस हुई है और सिस्टम कहीं ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हुई है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्लूजन रिवॉल्यूशन भी है। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग नए लेवल पर पहुंच चुकी है और भारत में बन रहा आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और बेहतर कर रहा है। सुधरती हुई कनेक्टिविटी के कारण भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट लगातार कम होती जा रही है। फ्रेंड, भारत निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन है, ये तो दुनिया मानती है। साथ ही भारत एक भरोसेमंद फ्यूचर रेडी पार्टनर है और ओमान इसको बहुत अच्छे से समझता भी है और सराहता भी है। हमारा जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड अनेक वर्षों से दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रीन एनर्जी हो, ऐसे हर सेक्टर में नई संभावनाएं बन रही है। लेकिन साथियों, भारत और ओमान सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है। हम कंफर्ट जोन में नहीं रहते। हमें भारत ओमान पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसके लिए दोनों देशों के बिजनेस वर्ल्ड को अपने कुछ बड़े लक्ष्य तय करने ही होंगे। आपका ये काम मैं कुछ हल्का कर देता हूं। मैं आपको कुछ चैलेंज देता हूं कि ग्रीन एनर्जी में मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? क्या हम अगले 5 वर्ष में 5 बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? हमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सोलर पार्क्स, एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में नए बेंचमार्क्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी सिक्योरिटी जितनी जरूरी है उतनी ही आवश्यक फूड सिक्योरिटी भी है। आने वाले समय में ये एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज बनने जा रहा है। क्या हम मिलकर इंडियन ओमान एग्री इनोवेशन हब बना सकते हैं? इससे ओमान की फूड सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी और भारत के एग्री टेक को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर तो एक सेक्टर है, ऐसे ही हर सेक्टर में
इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसे में क्या हम ओमान इंडिया इनोवेशन ब्रिज की स्थापना कर सकते हैं? हमें तय करके चलना होगा कि आने वाले 2 वर्षों में 200 भारतीय और ओमानी स्टार्टअप्स को हम जोड़ें। हमें जॉइंट इंक्यूबेटर्स बनाने होंगे, फिनटेक सैंडबॉक्सेस, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी लैब्स का निर्माण करना होगा और क्रॉस बॉर्डर वेंचर फंडिंग को बढ़ावा देना होगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आइडिया नहीं है, ये इन्विटेशन है। Invitation to invest, invitation to innovate, invitation to build the future together। आइए हम इस पुरानी मित्रता को नई टेक्नोलॉजी, नई एनर्जी और नए सपनों की शक्ति से आगे बढ़ाएं। शुक्रान, जय जय अलन, थैंक यू।